बस शांति रखो जान। मैं एक तेज दर्द से उठी जो मेरी पीठ और कंधों तक जा रहा था। मेरा पूरा जिस्म ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी लड़ाई से गुजरा हो। लेकिन मुझे रात को कोई अजीब चीज याद नहीं थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी जब मुझे अपनी स्किन पर गहरे नीले निशान नजर आए। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने गिर के चोट लगाई या कोई और वजह थी। स्टीवन, मैंने कांपते हुए आवाज दी। वो फौरन बेडरूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता के असर थे। क्या हुआ? उसने पूछा, मेरी बाहों पर निशान देखते हुए। मैंने उसे अपनी ब्रूजेस दिखाई। ये देखो, क्या कुछ हुआ था रात को? मुझे कुछ भी याद नहीं है। स्टीवन भी उतना ही परेशान लग रहा था जितना मैं महसूस कर रही थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी रात यहीं तुम्हारे पास था। तुम श्योर हो कि तुम बेड से गिर नहीं गई? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे याद है कि मैं बेड से ज्यादा हिली भी नहीं थी। स्टीवन ने मुझे तैयार होने में मदद दी और हमने फैसला किया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप करवाया। ब्लड प्रेशर से लेकर विटामिन्स की कमी तक सब कुछ चेक किया। जब रिपोर्ट्स आईं तो सब नॉर्मल था, सिर्फ एक चीज छोड़ के। आपके ब्लड में मिपम पाया गया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी कोई सेडेटिव नहीं लिया। ये एक ताकतवर दवा है जो सिर्फ सीवियर इंसोम्निया या एंजाइटी के लिए दी जाती है। आपको कोई ऐसी दवा लिख के दी गई थी? मैंने सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर, मैं कभी बिना जाने कोई दवा नहीं लेती। डॉक्टर ने परेशानी से मुझे देखा लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। जब मैं घर आई तो टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। स्टीवन ने कुछ बिल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे थे। मैं उनको देखने लगी, तभी मेरी नजर एक क्रम्पल्ड प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर पड़ी। मेरा सांस रुक गया जब मैंने उसका नाम देखा, स्टीवन। एक पल के लिए मुझे उसकी फिक्र हुई। क्या स्टीवन किसी बीमारी से गुजर रहा था जो उसने मुझे नहीं बताई? शायद वो चुपचाप कुछ बर्दाश्त कर रहा था, मुझे परेशान होने से बचाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ऑनलाइन जाकर इस दवा का डिटेल चेक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने डिटेल्स पढ़नी शुरू की, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। स्टीवन को जो डोसेज दी गई थी वो नॉर्मल इंसोम्निया के लिए दी जाने वाली डोज से कई ज्यादा है। ये इतनी ताकतवर डोज थी जो किसी इंसान को पूरी तरह बेहोश कर सकती थी। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर हुई कि इस दवा का मेन इंग्रेडिएंट नाइट्राम था। एक अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या स्टीवन मुझे ड्रग कर रहा था? ये सोच मुझे बेईमानी लग रही थी, लेकिन मैं इस शक को मिटा नहीं पा रही थी। सुबह उसका इतना ज्यादा काम होना, बिल्कुल बेचैनी नहीं थी उसके चेहरे पर। मैं स्क्रीन को घूर रही थी। मेरा दिमाग अजीब अजीब सोचने लगा। क्या मैं सिर्फ शक कर रही थी या फिर ये सच में कोई बुरी चीज हो रही थी? उस रात जब स्टीवन ने मुझे मेरी रोज की चैमोमाइल चाय दी तो मैंने एक पल के लिए रुक कर सोचा। उसकी नजरें मुझ पर थीं। वो चाह रहा था कि मैं एसआईप लूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी और कप उठाया। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर गया, मैंने चाय को सिंक में गिरा दिया। मुझे अब साबित करना था कि जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी सोच नहीं, हकीकत थी। उसी रात जब स्टीवन सो गया, मैंने अपने बेडरूम में एक छोटी सी कैमरा छुपा दी, किताबों के दरमियान। मुझे मालूम करना था कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अगली सुबह मैं बहुत बेचैन थी जब मैंने फुटेज चेक करनी शुरू की। पहले कुछ घंटों तक सब नॉर्मल लग रहा था,
मैं आराम से सोती नजर आई, लेकिन फिर मेरी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। दिल तेज धड़क रहा था। मेरा जिस्म अजीब तरीके से मुड़ रहा था। मैं दीवारों पर चल रही थी, जैसे कोई अजीब और मकरूह चीज हूं। मेरा सांस अटक गया जब मैंने स्टीवन को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने बेड के नीचे से एक स्टिक निकाली और मुझसे बचने की कोशिश की जब मैं उस पर हमला करने लगी। 1 घंटा तक हम दोनों लड़ते रहे, लेकिन सिर्फ स्टीवन असल में लड़ रहा था। आखिर में उसने मुझे जोर से दबाकर बेड से बांध दिया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, मजबूत इरादा। मेरे हाथों और बाहों के निशान अब समझ आने लगे। ये ब्रूजेस, ये दर्द, सब इसी वजह से था। मुझे नहीं पता था, मुझे समझ ही नहीं आया था। मुझे स्टीवन ने नहीं मारा था। मैं खुद ही एक दरिंदगी का शिकार थी। कोई अंधेरी ताकत जो रात को मुझे अपने कब्जे में ले लेती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं स्टीवन को ढूंढने लगी। स्टीवन, स्टीवन, मुझे माफ कर दो। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरा घर छान मारा। किचन खाली था, लिविंग रूम बिल्कुल चुप। स्टीवन, मैंने जोर से चीखी। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। वो कहां चला गया? मैंने बाथरूम चेक किया, कहीं भी नहीं था। पूरा घर अजीब तरीके से खामोश था, जैसे सिर्फ मैं अकेली यहां हूं। मेरा पेट उलट रहा था। डर से हालत खराब होने लगी थी। फिर मुझे याद आया, बेडरूम क्लोजेट। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने हैंडल पकड़ा। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला था। धीरे धीरे मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। अब मैं सिर्फ शिकार नहीं थी, मैं खुद एक भयानक दानव थी।